दोस्तों कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आज मत जा। देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट है। अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपका मन कहेगा आगे मत जा। अगर घर से निकलते वक्त कोई छींक दे तो आप ठिठक जाएंगे। आपकी बाईं आंख फड़क जाए तो किसी हानि की आशंका से आप सिहर जाएंगे। यही है अंधविश्वास। मगर कुछ लोग इन मान्यताओं को नहीं मानते। उनके बढ़े हुए कदम कभी रुक नहीं सकते, भले ही कोई लाख कहता रहे कि आज मत जा। लायन जिम, ये क्या पल्लव, तुम्हारी एक्सरसाइज अभी शुरू भी नहीं हुई और तुम कपड़े पहनने लगे। यस सर, वेट उठाने से पहले मेरी बाईं आंख फड़क उठी। अब सुकून हो गया। आज एक्सरसाइज करूंगा तो जरूर कोई दुर्घटना होगी। उस दुर्घटना में मेरी कोई मांसपेशियां खिंच सकती है, हड्डी टूट सकती है, रीढ़ का कोई जोड़ हिल सकता है। अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो मैं परसों होने वाले नेशनल वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारे लिए आज अभ्यास करना कितना जरूरी है। प्लीज सर। आज नहीं, नहीं पल्लव, आज मत जा। उसे जाने दो सूरज। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर जो लोग इन मान्यताओं को मानते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं। तुम कोई भी दलील देकर आज उसे जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन अदरक चाचा, समझ गया, आप भी मानते हैं अंधविश्वास से भरी इन बातों को। नहीं बेटे, ये कोरे अंधविश्वास की बातें नहीं है। इसे सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जो इंसान को भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं का संकेत देती है। लेकिन तुम इन बातों को नहीं मानते, इसलिए मैं तुमसे इस विषय पर बहस नहीं करूंगा। जल्द ही आने वाली थी सूरज के सामने अंधविश्वास की सच्चाई। क्योंकि घर से निकलते वक्त रात के उस रक्षक को भी छींक आ गई थी। अच्छी। भला उस छींक से डोगा को क्या फर्क पड़ता था। फर्क तो उन्हें पड़ता है जिन्हें डोगा की जिंदगी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। डोगा, आज मत जा। ओह, समझ गया, मेरी छींक ने आपको डरा दिया है अदरक चाचा। लेकिन डोगा के कदम अपशकुनों की बेड़िया से नहीं रोके जा सकते, क्योंकि अगर ये कदम रुक गए तो अपराध के कदम इंसानियत को पछाड़कर और आगे निकल जाएंगे। नहीं अदरक चाचा, डोगा जाएगा। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। ना ही आने वालों को रोका जा सकता है, और एंटी गोरे को तो बिल्कुल भी नहीं। हा 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 हा। आखिर कई शहरों की पुलिस को गच्चा देकर मैं मूर्ति को समुद्र के रास्ते मुंबई लाने में सफल हो गया। मुंबई में ही मुझे इसकी सबसे ज्यादा कीमत मिल सकती है। ओ सिट, ये क्या। जब तक ये ब्लाइंड सड़क पार नहीं कर लेते मुझे कार रोके रखनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या। ये ब्लाइंड्स पूरी तरह सड़क को घेरने के बाद मेरी तरफ घूम गए। इन्होंने तो अपने काले चश्मे भी उतार दिए, और अरे, इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। उनके लवादे उतरते ही
उन आंखों की हकीकत भी एंटी गोरे के सामने थी। ओह धोखा, ये तो पुलिस है। इंस्पेक्टर बेरहम को मुंबई में तेरे सांस लेने की आहट तेरे पोर्ट पर उतरते ही मिल गई थी एंटी गोरे। और अब मैं तेरी इन सांसों को चीरने आ रही मुंबई पुलिस की गोलियां, क्योंकि मैं जानता हूं जब जब तुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश किसी शहर के पुलिस ने की है तो उसे गच्चा देकर हर बार भाग निकला है। आज हम तुझे जिंदा नहीं मुर्दा गिरफ्तार करेंगे। हा 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 हा। जब तक मैं अपनी इस विशेष कार में सवार हूं, मर गए मुझे मारने वाले। जिंग वैंग जिंग जिंग जिंग। गोलियां ओलों की तरह ताबड़तोड़ हुड से टकराकर छितराती चली गई। बड़ी तेजी तेजी एवं कुशलता के साथ वो कार को बैक करता चला गया। जिंग वैंग जिंग, विंग पेंग टेंग। पुलिस की गोलियों ने टायर में कई बड़े बड़े होल बना दिए। फट फटा। पुलिस वालों के लिए वो कार एक करिश्मे जैसी थी। कार का बोनट उछलकर उनसे आ टकराया था। क्लैम्प। आह आह। गोरे ने फट से वो क्लिप खींचे तो क्लिप क्लिप। मुझे कई शहरों की पुलिस भी क्यों नहीं पकड़ पाई। इसकी वजह विशेष सुविधाओं से युक्त मेरी प्यारी कार होती है, क्योंकि वो पुलिस को मेरे नजदीक आने का कोई मौका ही नहीं देती। हा 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 हा। जिंग जिंग जिंग। आह। नीचे लेट जाओ। विंग विंग। वो कार थी या शैतान का अवतार। ओ गॉड, इसके तो दोनों पहिए अलग होकर जेट की तेजी के साथ बढ़े चले आ रहे हैं। उफ। ठक धाड़। आ। कार के करिश्मे की एक खिड़की और खुली, क्योंकि कार की छत सहित ये गया गोरे। हा 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 हा। इस कार वाले को रोक पाना अब वर्दी वालों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये क्या, कार की छत पैराशूट में बदल गई और वो नीचे आ रहा है। अब ये नहीं बचेगा। नीचे उतरते ही भून डालना। गोरे के कदम सड़क पर बाद में लगे, पहले उसे लगी ताबड़तोड़ गोलियां। टंग वैंग 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 वैंग। भून डालो। मगर कोई चीख नहीं गुजी। रहस्य जल्दी सबके सामने था। ये क्या, हम पुतले पर गोलियां चला रहे थे? तो फिर गोरे कहाँ है? गोरे यहां है। जब पुलिस की निगाहें आकाश की ओर जाते मेरे पुतले पर थी, तब मैं अपनी इस मिनी पर सवार होकर मेन होल में उतर चुका था। ओह, वो हमें धोखा देकर इस मेन होल के रास्ते नीचे चला गया है। सड़क पर तेज रफ्तार जाती कारों को स्पीड रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बने होते हैं। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गटर में कोई कार रनवे पर विमान की तरह दौड़ती चली जाएगी। बित्ते भर की कार के लिए ये गन ही स्पीड ब्रेकर है। खड़ा। आह। देखा। स्पीड ब्रेकर पर गति कम ना की जाए तो सवार और सवारी का क्या हश्र होता है। तूने सड़क पर थोड़ी देर पहले जो खूनी खेल खेला है, उसका डोगा के पास एक ही जवाब है, ये गोली। चुम पेंग। तू गटर में जो खेल खेल रहा है, उसका एंटी गोरे के पास एक ही जवाब है, ये हेलमेट जो मुझे तेरी गोली और तुझसे बचाएगा। धार। और अगर मैं इसे तेरे चेहरे पर उल्टा ढक दूंगा
तो तू उतनी देर के लिए जरूर अंधा हो जाएगा। जितनी देर में मैं तेरे हाथ और गन की रेंज से दूर निकल जाऊंगा। डोगा ने जल्दी से हेलमेट को सिर से अलग किया और दूसरे ही पल उसके हाथ में नजर आने लगा रिवॉल्वर। लेकिन इससे पहले कि वो भाग जाते, एंटी गोरे पर फायर कर पाता। उफ, मूस, ये मूस कहां से आ मरी? ची 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 ची। डोगा को चौंकाया पीछे से आती उन आवाजों ने। गोली की आवाज इधर से ही आई थी। पता नहीं कौन किस पर गोली चला रहा है। जल्दी चलो, कोई भी देखे गोली मार देना। ये पुलिस ही होनी चाहिए जो गोरे का पीछा करती हुई यहां तक आ गई है। अब मुझे यहां से निकलना होगा, वरना मुझे पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। अरे ये तो डोगा है। आज दो शिकार करने का मौका है, कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटी गोरे और साथ में डोगा का भी। धाए धाए। ओह, पहले वाली गोली जरूर डोगा ने ही गोरे पर चलाई होगी। जल्दी करो, तरक्की का ऐसा सुनहरी अवसर शायद फिर नहीं मिलेगा। कड़ाक। उफ, ऐसा पल डोगा की जिंदगी में कभी नहीं आया था। अरे कहाँ गया डोगा? अभी तो यहीं इसी मोड़ पर था। आगे बढ़ो, वो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इसी रास्ते पर हैं। और डोगा तो वहीं पर था। सर्फ हम्फ। अपनी असफलता पर डोगा दांत भींचकर रह गया। कितने दिनों से गोरे के मुंबई पदार्पण की खबर मीडिया में फैली हुई थी। पुलिस ने जाल भी कसा हुआ था और जब वो शैतान यहाँ आया तो पुलिस के हाथ से भी बच गया और मेरे भी। अदरक चाचा ने कहा था कि आज मत जा, कहीं आज की असफलता का कारण वो छीक। उफ, ये क्या सोचने लगा मैं। गोरे आज तो बच गया, पर खैर, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मुंबई की जगमग से चकाचौंध होती बोरीवली की इस इमारत में क्या बकता है रे तू तवा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। वो जो तूने अभी बका था उसे दोबारा बक। मैं सच कह रहा हूं नटवर, मूर्ति कबीले के मंदिर से सचमुच चोरी कर ली गई है। पूरी पारधी जाति में इस चोरी से खलबली मची हुई है। चोर कोई गोरे नाम का है। मंदिर के पुजारी ने उसकी मार से बेहोश होने से पहले ये नाम उसी के मुंह से सुना था। चोर मुंबई जाकर मूर्ति किसी शॉप पर बेचने की बात बड़बड़ा रहा था। फक, तुम्हारा यहाँ पर नया नाम काल पहलिया अपराध जगत में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। सुना है तुमने यहाँ की तोप डोगा को भी छका दिया। तभी बस्ती वालों ने मूर्ति की खबर देने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। ये तो बस्ती वालों ने बिल्कुल ठीक काम किया। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट बना करके रखे हैं, तो प्लीज़, और मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके उसको फॉलो कर लें। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।